नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है मेरे चैनल रिदम स्टॉक पर। मैं अर्जुन चौधरी आपके बीच आज एक नाल का लेसन लेके आपके बीच उपस्थित हूँ। अभी आप देख रहे थे कि कुछ बजा रहे थे, लेकिन अभी आप देखिए एक चीज़ बजा रहा हूँ। ये ठेका अभी तो कहरबा का ही सीरीज चल रहा है। लगभग कुछ जब सीख जाएंगे लोग तो फिर मैं दादरा या अन्य दादरा, रूपक, दीपचंदी, झपताल, एकताल जो भी होगा सब लाइट फोक सब में बजता है, और कैसे उसका प्रयोग होगा वो सब कुछ देखने को मिलेगा। अब होता दिन तादित दिन तात दिन तादित। ये देख रहे थे तक तात्र गिरदात्र धिक धिताक धिता धिक धिताक धिता धिक धितात धिता धिक धितात। कौन ही तो है धिक धितात क कत धिक धितात। तो हल्का लग रहा है एकदम। धित धितात धिता धित धितात धित धितात धिता धित धी ऐसे लगाते हैं। धित धितात धिता धित धितात धित धिता धिता धित धिता। ये घिस्सा लगाना है। अभी ढोलक में भी मैंने बताया था। ये जो गौ बजता है, इसको बजाने के बाद ये जो है आपका हाथ का जो शुरू का ये पोर्शन है, ये पोर्शन आप देख सकते हैं। इसको स्याही से पहले ये गौ जैसे लगाना है, इसी के साथ लगाना है। या मात्रा जब बहुत लंबा ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। ये घिसर ये है क्या कि अभ्यास होते होते होगा। शुरू में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। यदि इसको लगाते समय इसको चपा देंगे तब तो ये बजेगा ही। अभ्यास चूंकि हम लोगों को है तो इसको, लेकिन आप लोगों को दिक्कत हो सकता है, इसीलिए पहले ये इधर उठा हुआ रहता है खोल के, ये लगेगा। धित धिता धिता धित धिता धिता धीता। धी में धित धित धी में ये धी, ये ऐसे आगे करके घिसा लगाए, और इसमें त धित धी में इसके साथ ये लगा धित। थोड़ा सा इसको सटा देंगे। तो का प्रयोग तो और ते ती सब इसमें टे ट रे र सब ये दोनों उंगली से बजता है। चूंकि उसका जो साउंड प्रोडक्शन है वो एक ही जैसा होता है, इसीलिए उसमें बहुत फर्क नहीं है। जहां भी आपको सुविधा मिले उसको आप ये दोनों को सटाने वाला ये लगा सकते हैं। तो धित 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 धिता धिता, ये ठेका है। तो धित में देखे कि इधर ये लिए, और धी में ये धित धित धित, ये धित अधि तात, ये है। अब फिर धी ता धित धितात धिता। ये बजता है बड़ा बढ़िया। छोटा छोटा जो बोल होता है, कहरबा की एक बहुत बड़ी खासियत है। कहरबा दादरा या लाइट म्यूजिक जो भी है उसमें बड़े बड़े बोल बहुत कम होते हैं। छोटे छोटे बोल को बजाने का उसमें जो है वो खास करके आपका जो जिगर बजता है, अंतरात्मा बजता है, उसमें थिरकता है लोग। धित धिता धिता धित धिता धिता धित धिता धिता धित धिता तक तिरकिट तक तक ता ता तिरकिट आप देखेंगे ती ती र और फिर ती और फिर ट और ता, त और क। धिदिन धी धिदिन ता। धिदिन में दूसरा धी में खोल रहे हैं। धी में ये दोनों धी में ये लगेगा,
तर्जनी मध्यमा आप पीछे के लेसन में देख सकते हैं, सारा लेसन देखिए, क्योंकि ज्यों-ज्यों हम आगे बढ़ते जाएँगे तो दिक्कत क्या होगा कि ठेका जब बढ़ते जाएगा, बड़ा होते जाएगा, उसमें तिहाई, उठान या बीच-बीच में जो पिकअप होता है, ठेका का रूप बदलता है, वो सब जब 2-3 ठेका है, उसको एक-एक चीज़ यदि फिर से सिखाया जाए, तो थोड़ी परेशानी होगी। इसीलिए मैंने शुरू में सारा कुछ साफ-साफ कैसे बजेगा नाल पर, ढोलक पर, ये सब कुछ मैंने लिख दिया है, बोल दिया है। मैंने पिछले लेसन में देखिएगा कि डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ भी है, और कैसे बजेगा वो वीडियो में बोला हुआ है, दिखाया हुआ है, बजा के दिखाया हुआ है। तो ये एक बड़ी बात है इसके लिए। इसके साथ-साथ आज का जो आपका ये लेसन देख रहे हैं, तो मैं कहरवा पर अभी चल रहा हूँ। कहरवा का कुछ प्रकरण सीरीज अभी है, लेकिन लगता है कि जो फिर 1-2 जो वीडियो है उसके बाद दादरा या अन्य जो भी ताल हैं उस पर चलेंगे, फिर कहरवा पर आएँगे, चूँकि बहुत कुछ बजाने का, चौगुन, नटगुन, सोलह गुन बहुत कुछ बजाने को होता है। अभी उठान का जो है रूप आप देख रहे हैं, पिकअप, तक तिरक तकता तिरकता, धिन ताक, त क, ये आप देखें, त क, तक तिरकिट, तक ता, त क ता, ये तो बजता है। ती, र ई, ये सटाक लेंगे ट, तो तिरकिट, त क, कम ये लगे, त क, फिर ता, तक तिरकिट तकता तिरकिट ता। अब धिन, धी में ये लगे, अब पीछे में धिन, धिन में छोड़ दिए थोड़ा खाली, तो तक तिरकिट तकता तिरता, धिन ता धिक धिता धिता धिक धिता धिता धिक धिता धिता धिक धिता धिता धित धिता धीता। देखिए, धी, ये धी ता धित धिता धिता धित धिता धी जो लगाते हैं उसमें आ आता है, धिता धित धितात, तो फिर हल्का लगेगा, धिता धित धितात, धिता धित धितात, धिता धित धितात, ये पूरा आता है। और जहाँ भी कुछ दिक्कत हो, यदि कुछ समझ में ना आ रहा हो, यदि कहीं पर आपको प्रॉब्लम हो, तो कृपया कमेंट में ज़रूर लिखें। मैंने सोचा है कि महीना में एक ऐसा मैं वीडियो ज़रूर डालूँगा, जिसमें आप लोगों का जो भी कमेंट्स में जो भी प्रॉब्लम होगा, मैं कोशिश करूँगा कि उसको सॉल्व करूँ, उसको जहाँ तक हमसे संभव है। हर प्रश्न का उत्तर एक आदमी के पास नहीं हो सकता है, चाहे कोई भी हो, और एक प्रश्न को पूछ के किसी की विद्वता भी आंकी नहीं जा सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर प्रश्न का उत्तर हर व्यक्ति के पास हो। दुनिया में बड़े से बड़े लोग ऐसे हुए हैं जो बहुत बड़े-बड़े मूर्धन्य विद्वान हैं, लेकिन कहीं न कहीं हर चीज़ जिसको आ जाएगा वो तो ईश्वर हो जाएगा फिर। तो लेकिन मुझसे जहाँ तक संभव हो सकेगा, मैं उसको चाहूँगा कि इसको आपके बीच रखूँ। उसके साथ-साथ एक बहुत ज़रूरी जो कहना है, मैं कह नहीं पाता हूँ, अक्सर भुला जाता हूँ, कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह प्यार दें, और बेल आइकन का बटन दबाएँ, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन सारी बातों को समझ सकें। एक वादक का जो मार्केट में या जो लोगों के प्रति नज़रिया है, उसको बदलने के लिए ज़रूरी है कि वादक को हाईलाइट होना। जब बड़े-बड़े लोग तबला वादक हाईलाइट हुए, अमरजान थिरकवा साहब हुए, या उदय महाराज हुए, जाकिर साहब हुए, या इस तरह के अनेकों ऐसे लोग हैं, पंडित रविशंकर हुए, सितार, तो जब शहनाई आप समझिए कि शादी-ब्याह में बजता था, लेकिन जब हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब भारत रत्न मिला उनको, तो उसकी प्रतिष्ठा कुछ अलग हो गई। तो हम एक दूसरे को प्रतिष्ठा देंगे, तभी हम सभी लोग प्रतिष्ठित होंगे। ये बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए, तो आप उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और कमेंट करने में हिचकिचाएँ नहीं। जो कुछ नहीं आता है उसको आप कमेंट करें, मैं प्रत्येक कमेंट पढ़ता हूँ और एक कॉपी पर लिखते जाता हूँ। महीना में एक वीडियो डालूँगा जो आपके कमेंट का उत्तर होगा।
संभवतः आप उसको समझ पाएंगे। यदि नहीं समझ पाएंगे तो फिर उस पर हम कोशिश करेंगे कि आपका निदान देखा जाए। अभी क्या धित धित धित्ता धित 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 जैसे होता है कप। अभी एक लेसन बना के रखे हुए हैं, बड़ा हो सकता है इससे पहले मैं डाल चुका होऊंगा या डालूंगा। वो 41-42 मिनट का है। उसमें मैंने वो सोचा कि 2 कट कर दूं 2 भाग में, लेकिन संभव इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसमें तबला पर कितने अक्षर बजते हैं दाएं से बाएं से, या उसमें से उतना तक तो किताबों में है कि तबला पर कितने अक्षर बजते हैं, कहाँ से बजते हैं, दाएं से कितने बाएं से, ये सब किताब में आपको उपलब्ध मिलेगा। लेकिन उसमें से कितने अक्षर को हटा के नाल पर बजाया जाता है, उसमें से कितने अक्षर को हटा के ढोलक पर बजाया जाता है और क्यों हटाया जाता है, उसके पीछे क्या कारण है, और हटने के बाद बोल का क्या स्वरूप होता है, यदि हटाना ही था तो बोल बनाया क्यों गया, इन सारे प्रश्न के उत्तर उसमें हैं। लेकिन चूंकि कुछ लोग कमेंट्स में लिखते हैं कि भाई बजाइए ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें हमको ज़्यादा सुनना नहीं है, अब नहीं सुनना चाहते हैं, जबकि मैंने सबसे पहला जो लेसन है उसमें मैंने बोला है कि ये सिर्फ पठन पाठन माने सीखने के लिए ये चैनल है मेरा। यदि परफॉर्मेंस आपको देखना है, यदि वादन देखना है, तो अर्जुन चौधरी आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, अर्जुन चौधरी पर बहुत सारे मेरे वादन आएंगे। पंडित अर्जुन चौधरी के नाम से चैनल है मेरा, बहुत बड़ी 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 गायिकाओं के साथ गायकों के साथ बजा हुआ है मेरा, तो वो आपको कहीं न कहीं मिलते चला जाएगा। वादन तो वहाँ भी देख सकते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर ये 46-47 साल का जो अनुभव है उसको तो कम से कम ले लीजिए। मैं इसलिए नहीं डालता हूँ कि आपको जो नहीं सुनना है मत सुनिए, मैं इसलिए डालता हूँ कि कम से कम हमारे जो आने वाली पीढ़ी हैं, हमारी जो पीढ़ियाँ हैं, जो आगे आने वाली पीढ़ियाँ जो सुनना चाहेंगी, जिनको ये सब उपलब्ध नहीं होगा वो उसको देखेंगे, और जो नहीं कुछ होगा तो हमारे जो बच्चे हैं, उनके जो बच्चे हैं, तो कम से कम शास्त्र का भी अनुभव होना चाहिए। क्योंकि आजकल धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि लोग किताबों से दूर होते जा रहे हैं। संगीत जो सिखा दिया उतना ही आपके पास जानकारी नहीं। अभी भी किताबों में ऐसी हजारों करोड़ों चीज ऐसी हैं जो आपको यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है, और किताबों में जो चीज उपलब्ध नहीं है वो चीज अनुभव में उपलब्ध है। आपको अनुभव बहुत बड़ी चीज है, आप करते करते जो आपका अनुभव होता है वो किसी किताब किसी भी यूट्यूब और गूगल से बड़ा होता है। अभी भी ब्रेन जो आदमी का ब्रेन है उसका जवाब किसी गूगल के पास नहीं है। तो ये मैं इसलिए डालता हूँ, तो उसको मैं डालूंगा जरूर। मैं चाहूंगा कि आप उसको देखें, और यदि अच्छा ना लगे तो ना देखें, लेकिन चैनल को प्यार देते रहें और हमसे आप जुड़े रहें। हो सकता है कुछ कभी अच्छा चीज सुनने को मिल जाए। तो अभी जो हम तक ता 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 दिन ता दिन ता दिन दिन ता दिन ता दिन ता धा दिन तक ता दिन ता दिन ता दिन दिन ता दिन ता दिन ता, ये मूल का रूप है। धा कई सारे इसके पिकम धा दिन तक ता दिन ता दिन ता दिन दिन ता दिन ता दिन ता तक दिन तक ता दिन ता तक ता दिन ता दिन ता तक ता दिन ता दिन ता। अब होता है क्या, तक ता दिन ता दिन ता, यदि लास्ट ता लगाएंगे तो वो सम पर चला जाएगा, तब बोल जो शुरू होगा वो सम पर जो बोल है उसको छोड़ के शुरू होगा। ये धीरे धीरे आप समझेंगे इस बात को। अभी मैं 1-2 गाना आपके सामने बीच रखने जा रहा हूँ ताकि आप इस ठेका को बढ़िया से समझ लें उस गाने के बीच में। और 1-1 मिनट का गाना होगा और 3 गाने कम से कम मैं रखूंगा, ताकि अलग अलग स्वरूप का, ताकि उस पर इस ठेका को किस तरह बजाया जा सकता है उसको आप देखें। और उसके बाद में आप वीडियो समाप्त करूंगा। तो ये पहला गाना देखिए। अभी देखे एक गाना था, फिल्मी गाना, बहुत चढ़ा हुआ है लय, और इसको यही ठेका बजा हुआ है, और भी ठेका बज सकता है। मैं इस ठेका को इसलिए बजा रहा हूँ ताकि आपको
इस ठेका का महत्व समझ में आए, इस ठेका को वादन कैसे होता है वो आप समझें। और इसके बाद एक नेक्स्ट गाना मैं बजाऊंगा, वो आप देखिए कि अगला गाना किस तरह से है। ये आप देख रहे थे एक भोजपुरी गाना था, ये बहुत बड़े संगीतकार थे, उनका बनाया हुआ बहुत प्यारा गाना है। इस पर मैंने एक गाना बना के कहीं डाला है, शायद मैं अपने पेज पर मैंने डाला है। उसमें इस कैसेट से ही गाना वो पूरा गवा के और सिर्फ वादन मेरा किया हुआ लेके मैंने अपने पेज पर डाला है। लेकिन ये बहुत प्यारा लगता है गाना। और इसमें तक ताक धिक धिताक धिता धित धिताक धिता धित धिता ये बज रहा था। और भी बज सकता है, मैं धीरे धीरे जो भी आते जाएगा करते जाऊंगा। अगला गाना देखिए आप। ये आप देख रहे थे कि किस तरह से गानों पर ठेका का प्रयोग होता है। और भी बहुत सारे ऐसा बोल हैं, बहुत सारे ठेके हैं, बहुत से गाने हैं जिस पर प्रयोग किया जा सकता है। गानों के लिए बहुत सारे ठेके हैं, ठेके के लिए बहुत सारे गाने हैं। तो हम उसको प्रयोग इसलिए कर रहे थे कि आप इसका प्रयोग देखें किस तरह से हो सकता है और कहाँ कहाँ हो सकता है। ये सीखते सीखते आपको खुद ही अनुभव हो जाएगा। ये गुरु कोई सिखाएगा, एक एक गाना कोई सिखा ही नहीं सकता है, कितना सिखाएगा। और मैं इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात होती है। और अपना प्यार और अपना अपनत्व बनाए रखें और जितना हो सके पूरा वीडियो देखें और सीखने की कोशिश करें। यदि सीखने के लिए जुड़े हैं और सुनने के लिए जुड़ना है तो फिर पंडित अर्जुन चौधरी चैनल में जाके जुड़िए। मेरा सुनने के लिए और तो बहुत सारे लोग हैं जहाँ जिनका सुनना है उनका आप सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद।